नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जामताड़ा में बारिश, कई शहरों में बदला मौसम। झारखंड में आज और कल बारिश, आंधी का ब्लू अलर्ट, कई जिलों में पारा 35 से नीचे। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जामताड़ा में सुबह से बारिश हो रही है, जबकि कई अन्य जिलों में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं गिरिडीह में भी गुरुवार सुबह बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शाम तक आंधी बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ तेज बारिश की संभावना है। ये ब्लू अलर्ट आज और कल के लिए है। इस दौरान राज्य के 75% हिस्सों में बदले मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 12 मई तक सतर्क रहने की अपील की है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के बावजूद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 9 मई और 10 मई को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। वज्रपात होने की भी संभावना है। कुछ ऐसी ही स्थिति 11 मई को भी रहने वाली है। गर्जन और तेज हवा चल सकती है, वज्रपात भी हो सकता है। 12 मई को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इस दिन बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। 13 मई और 14 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो कई जगहों पर गर्जन और आंधी के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 52 मिलीमीटर साहिबगंज में दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ईडी की कार्रवाई से आलमगीर पर गिरा मुसीबतों का पहाड़। अब गठबंधन के प्रचार अभियान से भी रखे जाएंगे दूर। चंपई सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का आगे का राजनीतिक सफर आसान नहीं होगा। उनके पीए संजीव लाल व करीबी जहांगीर आलम के यहां से मिले नोटों के पहाड़ के बाद कांग्रेस के इस कट्टावर नेता की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले आलमगीर आलम हमेशा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ गठबंधन के कार्यक्रमों के अलावा सरकारी कार्यक्रमों में भी नजर आते थे। गठबंधन के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के दौरान भी उनकी मौजूदगी हर जगह देखी गई थी। राज्य में कांग्रेस पार्टी से संबंधित निर्णय उनके बगैर नहीं लिया जाता था। उन्हें दरकिनार करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ईडी की कार्रवाई ने उन्हें भारी परेशानी में डाल दिया था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के झारखंड आगमन के दौरान एयरपोर्ट से लेकर चुनावी सभाओं में आलमगीर आलम को फटकने नहीं दिया गया। सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी दूर हैं। उन्हें यहां तक हिदायत दी गई है कि वे फिलहाल कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें। पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी की कंप्लेंट केस पर सिविल कोर्ट में 18 मई को सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में अब 18 मई को सुनवाई होगी। अब तक सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया से यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसे समन की अवहेलना माना गया है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। खड़ी ट्रक में टकराई स्कॉर्पियो, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। मृतक झारखंड के बारुड़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सिंदुरिया गांव के समीप स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक भारी गाड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मृतकों में झारखंड राज्य के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के भाग्यवार गांव निवासी सुभाष मंडल और बबलू मंडल शामिल हैं। 4 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जा रहे थे। सिंदुरिया के समीप स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक ने अनियंत्रित होकर खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बारुड़ थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम को भेजा गया था। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसीबी में पदस्थापित 90 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए सिमडेगा में प्रतिनियुक्त। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों में बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसी को लेकर एसीबी में पदस्थापित 90 पुलिसकर्मियों को सिमडेगा जिला बल में प्रतिनियुक्त किया गया है। एसीबी मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को सिमडेगा जिला में पड़ने वाले बूथ पर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने के लिए एसीबी रांची से 146 सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति किया गया था। हालांकि पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए एसीबी ने 90 पुलिसकर्मियों को सिमडेगा जिला बल में प्रतिनियुक्त किया जाता है। झारखंड सरकार के मंत्री को ईडी भेज सकती है नोटिस। पीएस की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। आज संजीव लाल की पत्नी से पूछताछ।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल उसके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी मंत्री आलमगीर को भी समन करने की तैयारी में है। खबर है कि ईडी अब बड़हरवा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक में मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाशेगी। वहीं आलमगीर आलम के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। इधर आज इस मामले में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी पूछताछ कर रही है। वो दोपहर 12 बजे ईडी ऑफिस पहुंची हैं। बुधवार की देर रात उन्हें समन भेजा गया था। बता दें कि ईडी ने 6 मई को मंत्री के पीएस उसके सहायक समेत अन्य के ठिकाने पर छापेमारी की थी। 7 मई को भी संजीव लाल के करीबी के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। वहीं कल ईडी की टीम संजीव लाल को साथ लेकर सचिवालय पहुंची थी। वहां पीएस के ऑफिस में 5 घंटे जांच की गई थी। घर बैठे करे बम्पर कमाई, फेसबुक पर रघुवर दास की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास, पोस्ट के जरिए रोजगार का दिया प्रलोभन। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का फेसबुक में फोटो लगाकर युवकों से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। राज्यपाल रघुवर दास के पीएस दिनेश केडिया के बयान पर धुरवा थाना में केस दर्ज किया गया। दिनेश केडिया ने पुलिस को बयान दिया है कि 6 मई को फेसबुक से पता चला कि रघुवर दास के फोटो के साथ शर्मा प्रताप उरांव के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट जारी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि हर जिला से 20 लोगों की जरूरत है, घर बैठे लोग पैसा कमा सकते हैं। पोस्ट पर 2 मोबाइल नंबर 8290717600 और 9256662904 जारी किया गया है। लोगों से कहा गया था कि इसी नंबर पर वह व्हाट्सएप करे और अपने जिला का नाम दे। इस संबंध में फेसबुक पर ऐसा लगातार पोस्ट किया जा रहा है। इस पोस्ट में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। धुरवा पुलिस का कहना है कि इस संबंध में धारा 170, 66C और 66D के तहत केस दर्ज किया जाएगा। संजीव लाल की पत्नी पहुंची ईडी दफ्तर, पति के सामने बिठाकर हो रही पूछताछ। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। रीता लाल को एजेंसी ने समन जारी कर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल से जुड़े कई ठिकानों पर सोमवार और मंगलवार को ईडी के द्वारा रेड की गई थी। रेड में 35 करोड़ रुपए मिलने के बाद संजीव लाल और उसके नौकर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी सूत्रों के अनुसार कागजातों की जांच के दौरान संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से जुड़े कई फाइनेंशियल डिटेल एजेंसी को मिले थे। बताया जा रहा है कि बिल्डर मुन्ना सिंह की कंपनी में रीता लाल डायरेक्टर थी। कई फाइनेंशियल कार्य रीता लाल की देखरेख में हुआ करता था। मिले साक्ष्यों के आधार पर ही रीता लाल को समन जारी कर बुलाया गया था। गुरुवार को दिन के लगभग 11:45 पर रीता लाल दुपट्टा से अपने मुंह को ढककर वकील के साथ ईडी दफ्तर पहुंची, जहां आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रीता लाल से पूछताछ शुरू कर दी गई। सरायकेला में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत, ट्रेनों का परिचालन बाधित। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल मुरी रेलखंड के इचाडिया पुराना रेलवे फाटक के सामने बुधवार देर रात ट्रेन से कटकर एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे रेलवे का एक पोल भी बैंड हो गया। इस कारण सुबह 7 बजे तक दोनों तरफ से ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलते ही गुरुवार की सुबह चांडिल वन विभाग के कर्मी, तिरुलडीह थाना व रेलवे की पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक रेलवे की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पोल की मरम्मती का कार्य शुरू कर चुकी थी। जानकारी के मुताबिक हाथी की मौत हटिया रांची ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और मृत हाथी की पूजा अर्चना में जुट गए। रेलवे की टीम और आरपीएफ को जब हादसे की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद क्षतिग्रस्त हुए पोल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। ज्ञात हो कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चांडिल, नेमडिया, कुकडू व ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने बीते सप्ताह दस्तक दी है। हाथियों का झुंड चांडिल डैम के किनारे दिन भर विचरण करने के बाद शाम ढलते ही गांव में घुसकर अपने आहार की तलाश में जुट जाते हैं और किसानों के खेत में लगे धान व सब्जी की फसल को चट कर जाते हैं। ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि इन हाथियों के झुंड से बिछड़ने के बाद एक हाथी रेलवे ट्रैक के समीप आ गया होगा। इसके बाद ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। जांच होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ईडी की कार्रवाई पर मंत्री आलमगीर आलम ने दी सफाई। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए और पीए के नौकर के घर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए बरामद होने के मामले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम सफाई देते नजर आ रहे हैं। मंत्री लोहरदगा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने लोहरदगा के कुडू प्रखंड, लोहरदगा शहरी क्षेत्र और किस्को प्रखंड में कार्यक्रमों में शामिल हुए और महागठबंधन प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने चुनाव में जीत को लेकर भी कार्यकर्ताओं को अहम बातें बताई।
इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में जो भी मिला है वह जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी वह इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मंत्री मीडिया के सवालों से भी बचते नजर आए। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की। उन्होंने लोहरदगा जिले के लोहरदगा शहरी मुख्यालय, किस्को प्रखंड और कुडू प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले रांची लैंड स्कैम के आरोपी विष्णु अग्रवाल, गरमाई सियासत, जेएमएम ने किया तंज। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से झारखंड के बड़े उद्योगपतियों में शुमार विष्णु अग्रवाल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा हमलावर हो चुका है। जेएमएम ने इस मुलाकात के कई मायने निकालते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। लिखा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। झारखंड की जनता सब विष्णु बाबू लीला देख रही है और समझ रही है कि विष्णु अग्रवाल की निर्मला सीतारमण से इस मुलाकात के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। तरह तरह के कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ईडी वित्त विभाग के अंदर ही आता है। ऐसे में सब अपने अपने तरीके से इस मुलाकात के मतलब निकालने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। बता दें कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होटल रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीतारमण मुख्य अतिथि बनकर पहुंची हैं। इसी दौरान यह मुलाकात हो रही है। 51 कदम चलो सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा कहकर लाखों के गहने जेवर ठग ले गए बदमाश। दुख दूर करने के नाम पर हजारीबाग में महिला ठगी का शिकार हो गई है। ताजा मामला हुरू का है, जहां बुधवार को दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने महिला से लाखों का जेवरात ठग लिया। ठगों ने महिला से कहा था कि उनकी बात मानने से सारे पारिवारिक दुख दूर हो जाएंगे। बदमाशों ने महिला से बुधवार को सोने की चेन, कान की बाली, मोबाइल एवं पर्स की ठगी की है। पीड़ित महिला ने बताया कि ठगों ने उनसे कहा कि पारिवारिक कष्ट का हवाला देकर उससे निजात दिलाने के लिए उन्हें वशीभूत कर लिया। ठगों के झांसे में आकर महिला ने जेवर ठगों को दे दिया। महिला ने बताया कि उनसे बदमाशों ने कहा कि वह आंख बंद कर 51 कदम चले। उन्होंने जब आंख खोला तब तक ठग भाग चुके थे। इसके बाद महिला की सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। सीसीटीवी खंगाले गए। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मौजूद साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है। थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। होटवार जेल के जमादार अवधेश कुमार को ईडी का नोटिस, 13 को पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले के गवाहों को प्रभावित करने के मामले में ईडी ने रांची जेल के जमादार अवधेश कुमार को तलब किया है। अवधेश को 13 मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए रांची ईडी दफ्तर बुलाया गया है। मालूम हो कि ईडी ने इससे पहले जनवरी में भी अवधेश को तलब किया था, लेकिन तब कैबिनेट के फैसले का हवाला देकर अवधेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन और ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने 3 जनवरी को बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने 3 जनवरी को सुबह 7 बजे पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के खनन कारोबारी खुदानिया बंधु, मुख्यमंत्री के मित्र विनोद कुमार सिंह, रोशन सिंह, कोलकाता के कारोबारी अभय सरावगी, पूर्व विधायक पप्पू यादव, रांची के बिरसा मुंडा जेल के जमादार अवधेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी को शेल कंपनियों के जरिए निवेश और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। बरामदगी के आधार पर अब ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड के लोकल इशू पर राहुल ने खेला मास्टर स्ट्रोक। लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज के बाद राहुल गांधी पहली बार झारखंड पहुंचे। देश में चौथा एवं झारखंड के प्रथम फेज में होने वाले चुनाव खासकर 3 आदिवासी सीटों पर राहुल ने फोकस किया। प्रथम चरण के तहत झारखंड में 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा एवं पलामू में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 3 सीट सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा आदिवासी आरक्षित सीट है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई राष्ट्रीय नेता किसी राज्य में जाकर उस राज्य की नब्ज पकड़कर अपना भाषण दिया हो, चाहे चाईबासा हो या गुमला। दोनों ही जगह उन्होंने अपना भाषण का फोकस आदिवासी एवं लोकल इशू पर ही रखा था। सरना धर्मकोट से लेकर जल जंगल जमीन और हेमंत सोरेन के जेल जाने का इशू जोरदार ढंग से उठाया गया। जमकर सुर्खियां भी बटोरी गई, तालियां भी बजी। एक तरह से देखा जाए तो राहुल ने झारखंड के लोकल इशू पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब इसका असर 13 मई को होने वाले 4 लोकसभा खासकर 3 आदिवासी सीट पर कितना असरदार होगा, यह तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। झारखंड के चारों दिशा में वन्य जीवों के लिए बनेगा कॉरिडोर, एक्शन प्लान तैयार।
झारखंड के चारों दिशा में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए वन विभाग ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस एक्शन प्लान के तहत क्षेत्रीय और प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में कॉरिडोर के जरिए वन्य जीवों को संरक्षण मिलेगा। इस एक्शन प्लान की कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए वन विभाग सलाहकार की नियुक्ति करेगा। बताते चले कि राज्य का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 23,721 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 29.76% है। कुल दर्ज वन क्षेत्र में से आरक्षित वन 18.58% है, संरक्षित वन 81.28% और अवर्गीकृत वन 0.14% है। पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कॉरिडोर के लिए सीमांकन और मानचित्रण का काम होगा। सीमांकन और मानचित्रण झारखंड की राज्य सीमा की परिधि के साथ मानव आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। यह काम वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था के तहत की जाएगी। इस कॉरिडोर की खासियत यह भी रहेगी कि इससे सरकारी संसाधनों को बचाने के साथ बेहतर परिणाम भी प्राप्त होगा। दल बदल का मामला, चुनाव लड़ रहे जेपी पटेल को जवाब देने के लिए स्पीकर ने दिया 6 जून तक का समय। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में मांडू विधायक और हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को उनके आवेदन के आधार पर 6 जून तक जवाब देने का समय दिया है। स्पीकर ने पटेल पर लगे आरोपों पर स्वयं या अधिवक्ता के जरिए पक्ष देने को कहा है। साथ ही पटेल के खिलाफ 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को भी उनके आवेदन के आधार पर 6 जून तक स्वयं या अधिवक्ता के जरिए पक्ष रखने का समय दिया गया है। दोनों पक्षों को स्पीकर ने पहले 2 मई तक पक्ष रखने को कहा था। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर विधायक बने जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद दल बदल कानून का सामना करना पड़ रहा है। 10 अप्रैल को स्पीकर द्वारा जारी नोटिस पर उन्होंने अपने पक्ष नहीं रखा था। उसके बाद स्पीकर ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 2 मई तक का समय दिया था। तब उन्होंने आवेदन देकर 6 सप्ताह का समय मांगा था। गवाहों को प्रभावित करने वाले बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के कर्मी अवधेश कुमार को ईडी ने भेजा नोटिस। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में तैनात पुलिसकर्मी अवधेश कुमार को ईडी ने नोटिस भेजा है। अवधेश कुमार को 13 मई को ईडी के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। इससे पहले भी ईडी ने अवधेश कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। जेल से ईडी के गवाहों को प्रभावित करने के मामले में प्रेम प्रकाश के सहयोगी के तौर पर जेलकर्मी अवधेश कुमार सिंह का नाम सामने आया था। बाद में योगेंद्र तिवारी को मदद करने के मामले में अवधेश को निलंबित कर दिया गया था। बताया जाता है कि अवधेश कुमार के बिना जेल के अंदर कोई मोबाइल नहीं चला सकता है। बड़े से बड़े नक्सली कुख्यात अपराधी को मोबाइल चलाने के लिए इनके शरण में जाना पड़ता है। जेल से बाहर निकलने एक कैदी की माने तो जेल के अंदर अवधेश कुमार की दुनिया है। बिना अवधेश कुमार के आदेश के पत्ता भी नहीं हिलता। जेल के अंदर जैसे कैदी वैसा अवधेश कुमार का रेट होता है। जेल में अस्पताल से लेकर मेस समेत अन्य जगहों पर अवधेश कुमार द्वारा पैसा वसूला जाता है। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी को भूमि मामले में झारखंड एससी की डबल बेंच से बड़ी राहत, सरकार की अपील खारिज। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे को उनके नाम पर खरीदी गई भूमि मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता RS मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी के नाम पर खरीदी गई भूमि की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी। लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे ने कांके के चामा मौजा में जमीन खरीदी है, जिसकी जमाबंदी उनके नाम पर चल रही थी। लेकिन उनकी जमाबंदी को रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला उनके पक्ष में आया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।